कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अपने शरीर को स्थिर करके अपने चित्त को एक जगह पे लगा के मन बुद्धि भावों को शांत करके लक्ष्य सिर्फ अपनी सांसों पे स्थित करके जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका साक्षी बनके सांसों के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करते हुए अपने अंदर स्थित उस ऊर्जा को समेटते हुए शरीर के हर हिस्सों में से उसे महसूस करते हुए देखते हुए अपने हृदय पे स्थित करके उस प्रकाश और अंधकार के गोले को, उस ऊर्जा को शरीर के बाहर अपने आप आने दे। उसमें चलती हर गतिविधि को देखते रहे और इस गोले को बड़ा और बड़ा और बड़ा होते रहे, देखते रहे। जितना आप उसे देखेंगे उतना आप उससे आकर्षित होते हैं और जितना आकर्षित होते हैं वो बड़ा होते जाता है, उसकी गति बढ़ती जाती है। वो आपके शरीर के आसपास मंडराते रहता है और आप पूरी तरह उसमें घुल जाते हो, आपके अस्तित्व को विलीन कर देते हो। अपने भाव, अपने विचार इसमें बह जाते हैं और आप सिर्फ अपने होने का एहसास करते हो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तू अनन्य भाव से, प्रेम से तेरा पूरा चित्त मेरे अंदर स्थापित करके अपने बल और ऐश्वर्य के गुणों से युक्त तू सभी को आत्म स्वरूप मान के अपने सारे संशय को छोड़ के मेरी इस बात को सुन। अगर तूने मुझे जान लिया, अगर तूने मेरे दर्शन कर लिए, उसके बाद इस पूरी सृष्टि में जानने योग्य ना कुछ है, ना समझने योग्य है। कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तू एक ऐसा मनुष्य है जो लाखों में एक तूने मुझे जानने का प्रयास किया है। बहुत कम प्रयास करते हैं, उससे भी कम मेरे तक पहुंचते हैं और मेरे रूप को और स्वरूप को जानते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार
यही आठ तत्व है जहां मैं जड़ रूपी हूं और सब जगह जो फैला हुआ हूं वो मैं चेतना रूपी हूं। सभी जीवों के अंदर मैं हूं। इस जगत की शुरुआत में भी मैं ही था और अंत के बाद भी मैं ही रहूंगा। ये सब जगत को मणिमान और जिस धागे में ये सारे जगत को जो पिरोया गया है वो धागा मैं हूं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुष तत्व हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब का कारक हूं। गंध और अग्नि में तेज हूं और संपूर्ण जीवों में जीवन हूं। तपस्वी का तप हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल या सामर्थ्य हूं और सभी जीवों में धर्म हूं, शास्त्र हूं और मैं शास्त्र के अनुकूल ही काम करता हूं। जो भी तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, वो मुझसे ही होने वाले हैं और वो मैं ही हूं। गुणों के कार्य भी मैं हूं, गुणों का रस भी मैं हूं। ये अलौकिक माया मैंने ही उत्पन्न की है और तुझे इस माया में से इसी वक्त मुक्त होना है, क्योंकि ये माया भी मैं हूं। तेरे अंदर स्थित मुझे जान, पहचान। प्रकाश और अंधकार के इस गोले के अंदर जो तू समाया हुआ है, ये सिर्फ एक सामान्य नहीं है। पूरे जगत में यही ऊर्जा स्थित है और यही मेरा नाम है, कृष्ण। तू मुझे अलग अलग मंदिरों में दो रूप में दिखता है, देखता है। एक मेरा रंग काला है और दूसरा नीला। जो नीला है वो ऐश्वर्य तत्व है और जो काला है मेरा मूल स्वरूप है। जो आकाश तत्व है उस सारे आकाश तत्व में मैं ही मैं हूं। इस विशाल काई
सृष्टि जो तुझे लगती है, मेरे लिए एक बूंद के बराबर है। ग्रह, नक्षत्र, ताराएं, आकाश गंगाएं, विशाल आकाश गंगाओं में मैं ही स्थित हूं। इस मेरे दर्शन को तू इंद्रियों से नहीं समझ सकता, भाव से, इस स्वरूप के अंदर अपने आप को विलीन कर दे। एक मैं होके पूरी निष्ठा से तेरे अंदर स्थित मुझे जान। और इसी वक्त तेरे अंदर होते हुए हर परिवर्तन को महसूस कर। ओम मेरा ही स्वरूप है। अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करके मस्तिष्क के मध्य में ध्यान रख के अपनी पूरी ऊर्जा सहस्त्रार पे लाके ओम 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 ये आवाज को सुन। तूने चाहे कितने भी पाप किए हो, तू कितना भी भटक गया हो, तू जैसा है वैसा मैं तुझे स्वीकार करता हूं। और तेरे मृत्यु के बाद मैं तुझे अपने में स्थित कर दूंगा। ओम श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप इसी अवस्था में, जब आपका मन करे, इस अवस्था से बाहर न आते हुए इसी अवस्था में स्थित होके अपनी आंखें खोल सकते हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।